हमरे लगे काम किया जो किया है उसको दे, जो कर और लम्बा खाप दिखा रहा है उसको दे। नौकरी वोकरी का बात नहीं है, रोजगार नहीं चाहिए। साहू जी, साहू जी, भैया साहू जी, साहू जी का वोट तो रेखा गुप्ता को जाना चाहिए। मेरी मर्जी। आपकी मर्जी। तो मतलब भाजपा को देना है। हाँ, भाजपा को देना। रैंडम सर्वे कर रहे हैं, यही लोगों से पूछ रहे हैं। तो कम उनको तो जाना है, 5,000 बहुत है। बहुत है 5,000। बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत बहुत सा विकास बीजेपी के द्वारा ही किया गया है। अभी सबसे खराब नाला था मंदिर का। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार की जनता, मतलब बांकीपुर की जनता क्या चाहती है, किसे जिताएगी? चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है? नीरज सिन्हा हो, प्रशांत किशोर हो या रेखा गुप्ता हो? बड़ा जबरदस्त चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है। देखिए दोस्तों, किदवईपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। बगल में बोरिंग रोड है, एसके पुरी है, कृष्णापुरी है, बुधा कॉलोनी है, एकदम कोर बांकीपुर का इलाका है। क्योंकि दोपहर का समय है तो थोड़ा दुकान उकान बंद है, फिर भी जो है स्थानीय लोग हैं उनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि बांकीपुर कौन जीत रहा है। नवयुवक है तो भाई साहब कौन जीत रहा है बांकीपुर? बांकीपुर से नीरज कुमार सिन्हा जी जीतेंगे और प्रशांत किशोर जी कहीं उनका जमानत अब की जब्त होने वाला है। प्रशांत किशोर पे आप आ गए, जमानत कैसे जब्त हो जाएगा? देखते रहिए पिछला बार 8,000 वोट आया था। पिछला बार 8,000 वोट से मतलब नहीं ना है, मतलब है कि उनको 25 में उनको सबक मिल ही गया है। पूरे बिहार के लोगों ने देने का काम किया है। अब बांकीपुर से भी कोई लड़ाई नहीं है। प्रशांत किशोर जी बहुत दूर दूर तक कहीं नजर भी नहीं आएंगे। हर हाल में नीरज कुमार सिन्हा जी जीतेंगे। इसको आप लोग 3 तारीख को मिठाई खाने के लिए आइएगा। हम लोग कहाँ आएंगे? पार्टी कार्यालय पे आइएगा, दफ्तर। हाँ 100 का 100। हार गए तब? हारने का कोई चांस ही नहीं है। आप इतना ही नोट कर लीजिए कि 100 का 100% नीरज कुमार सिन्हा जी जीतेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता है। हम लोगों को लड़ाई किसी से भी नहीं है। प्रशांत किशोर जी बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आए। रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता भी नहीं है। रेखा गुप्ता भी नहीं है। हर हाल में नीरज कुमार सिन्हा जी जीतेंगे बांकीपुर विधानसभा से। इसलिए आप लोग तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों को तो मालूम है ही, अनुमान आपको लगी। फाइट तो है, प्रशांत किशोर है। देखिए लड़ाई में तिनकोनीय लड़ाई है। सभी लोग अपना जो भी प्रत्याशी अपना दावा कर रहे हैं सारे लोग लड़ाई में हैं। वो लड़ाई का वो पता चलेगा किस दिन, जिस दिन 30 तारीख को वोट खत्म होगा और 3 तारीख को गिनती का रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा आपको जो किनके पक्ष में जनता ने वोट देने का काम किया है। हर हाल में नीरज कुमार सिन्हा जी को फुल बहुमत का सरकार हम लोग बनाएंगे भी यहाँ से। जीत का दर्द भी हम लोग करेंगे। और जीत का अंतर इसके पहले नितिन नवीन जी का 51,000 रहा था ना, अब फिर हम लोग अनुमान हम लोग का अपना लक्ष्य जो है 70,000 प्लस से अब फिर जाने वाला है। और फिर देखिएगा यही चीज विपक्ष वाला। आपका लक्ष्य मतलब आप पार्टी उटी में है क्या? पार्टी में नहीं, आम जनता हम भी तो हैं। हमारा भी यहाँ पे अब की बार बांकीपुर विधानसभा से अब की रिकॉर्डेड जीत भी होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब की बार प्रशांत किशोर जी का अब की राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। आपके यहाँ से समाप्त ही हो जाएंगे प्रशांत किशोर जी। ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से हम जुड़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों। है लेकिन जनस्वराज वाले दिखाते हैं कि नाला नहीं बना, लाने नहीं बना, रोड नहीं बना, ये नहीं बना। अच्छा एक बात बताइए, जनस्वराज वाले जो हैं क्या एक पेशाब खाना तक बनवाए हैं, एक पैखाना तक, एक चापा नल तक लगवाए हैं बांकीपुर में ही नहीं, जितने क्षेत्र में उनके खड़े होते हैं। और अभी तो बांकीपुर का चुनाव है, ये बताइए कि बांकीपुर में उनका क्या काम है, क्या योगदान है? कुछ भी है तो बताइए। कुछ भी है? कुछ नहीं है। वो अपना पेट बढ़कर लेकर घूम रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो यहाँ के जनता हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कोई उनका गली का पता नहीं है, कोई मोहल्ला का पता नहीं है। लेकिन हर गली में पहुंच रहे हैं। गली में पहुंचने से क्या होगा? वहाँ के लोकल लोगों का समर्थन भी तो चाहिए। पहुंचने से क्या है? पेट बढ़कर है, भीड़ लेकर के सब जगह घूम। किस समाज से आते हैं आप? हम चंद्रवंशी समाज से हैं। चंद्रवंशी समाज जी। राजद को वोट नहीं करना है? राजद को तो हम लोग वोट देते नहीं है। हम लोग शुरू से भाजपा को वोट देते हैं और देते रहेंगे। भाजपा को देना है? हाँ, भाजपा को देना है। भाजपा को वोट देना है? एकदम भाजपा को देना है। इस बार नया भी नहीं ट्राई करना? कोई नया पुराना नहीं है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और माननीय नितिन नवीन जी के देख रेख में बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है। बाकी तो हल्ला हंगामा करना इन लोग का काम है, करते रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपका क्या कहना है? किस तरह लग रहा है चुनाव, किस तरफ जा रहा है? चुनाव का माहौल तो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? चुनाव उनके पक्ष में कहाँ? हर चीज से है, उनका विकास देखा जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत बहुत सा विकास बीजेपी के द्वारा ही किया गया है। अभी सबसे खराब नाला था मंदिर का, जो रोड के किनारे, नाला के किनारे रहने वाले हमेशा बीमार रहा करते थे, तो आज वो रोड बना दिया गया नाला पर। ये सबसे बड़ी
उपलब्धि है ये बीजेपी का ही देन है, दूसरा कोई पार्टी नहीं बना सकता है। इसी में मैरिन ड्राइव भी है, आपको इसी में राजेंद्र स्मृति पार्क भी बहुत बड़ा बनाने जा रहा है, ये सब बीजेपी का ही देन है। नाला कहाँ का दिखाया जा रहा है? जनसुराज इतना नाला दिखा रहा है। आप बताते हैं आपके बगल में वो जो गड्ढा खाना हुआ उसी को विस्तार करके दिखा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें छेदा है ना, इसी को विस्तार करके दिखाया जाता है वो बारम्बार। जी दिखाइए, इस तरह को इसको विस्तार करेंगे। देखिए वहाँ टूटा हुआ उसको विस्तार करेंगे, वहाँ भी है वो टूटा हुआ, तो उसको कहेंगे देखिए इसको जूम करके दिखाएंगे कि ये टूटा हुआ है, इसको बना रहे हैं। बांकीपुर में कहीं नाला नहीं टूटा है? टूटा है, कहीं कहीं टूटा है, लेकिन ये कोई मतलब पानी नहीं लगता है बारिश के बाद? नहीं, कहीं दिखा दीजिए बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत कहीं नहीं लगता। बड़ा नाला सड़क तो चला जाता है, लेकिन वो बार बार एक ही चीज को दिखाते हैं। जो अब हम लोग के यहाँ कोई बहुत सा नाला है, गली है, तो गली विवादित है, कुछ इस तरफ का कुछ इस तरफ का लोग कहता है बंद नहीं देंगे, तो उस चीज को दिखाते हैं। मेरे पास भी मंदिरी में छक्कन टोला में एक है, उसको हम बार बार हम सोच रहे हैं कि इसको बना के दोनों तरफ से सेटिंग कर देंगे, लेकिन उसका वहाँ के लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा, इसी के चक्कर में फंसा हुआ है। उसी चीज को बार बार दिखाते हैं। करेक्ट अगर दिखाए समाज से आते हैं भैया? किस समाज से आते हैं? हम तो यादव है। यादव है तो जरूर यादव किसको वोट दे रहा है? इस बार यादव का पूरा मूड बना हुआ है बीजेपी का। गलत बोल रहे हैं आप। हम लोग या तो प्रशांत किशोर या यादव, नहीं। बीजेपी को यादव दे देगा वोट। बीजेपी का क्यों नहीं देगा? जो विकास करेगा उसी को ना देंगे, जो विनाश करेगा। 15 साल देखे नहीं हम लोग है, हम लोग दुकानदार है, बिजनेसमैन है। मैं खुद 2005 की बात बता, 2001 में हमने दुकान खोला था। 2005 में जब हम देखे थे, 2005 के पहले दुकान पर 9 बजे जब रहते थे ताला रखते थे, तो ताला फेंक देता था। अगर 10 बज गया, मजाल नहीं कि आप खाली जा सकते हैं, एकदम गोली बंदूक लेके तैयार रह जाता था। दो पीने के लिए, दो खाने के लिए, दो, ताला फेंक देता था। वो स्टैंड जो लगता है देखिए दुकान का, भाजपा का चुनाव दिखा दीजिए, दिखाइए। देखिए किस तरह प्रचार जो है हाँ। वो बांकीपुर में चल रहा है। नीरज सिन्हा का गाड़ी यहाँ से गुजर रहा है, कभी जनसुराज का गुजर रहा है। देखिए भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए जी। हाँ। क्या करना, 2005 के पहले वाला बढ़िया नहीं था, नहीं था। उस पे चुनाव होता है। अब इस तो चुनाव है, अगर एक सीट बीजेपी हार ही जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? फर्क तो पड़ेगा, कहाँ नहीं फर्क पड़ेगा। हम क्यों देंगे उनको एक सीट, क्यों देंगे? ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है, तो इसको हम क्यों दे देंगे? ये हमारा सीट है। चलिए ठीक है, आइए आप बताइए, सहमत है इन लोग के बात से? हाँ सहमत है। सहमत है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, कोई बदलाव नहीं करना चाहिए? अभी दिल्ली के देखे आप, कितना बड़ा प्रोटेस्ट में छात्र लोग पिट गया, तो इस मामला का असर बांकीपुर पे नहीं पड़ेगा? यार बांकीपुर में इसलिए नहीं पड़ेगा, जो विकास करेगा लोग ओकरे ना चुनेगा। गली यही रोड था, यही सड़क था, यही नाला था, तो हम यहाँ रह रहे, हमको बदबू आ रहा है। आप बना दिए, वो आज बदबू नहीं आ रहा, हमको अच्छा बना दिए, तो हम आपको वोट देंगे कि नया नया आएगा ओकरा वोट देंगे। जो काम करेगा ओकरे ना वोट देंगे। मंदिरी नाला का लोग हम ऐसे गुजरते थे, आज हम कम से कम बाइक से आराम से जा रहे हैं। तो हम जो हमरे लगे काम किया, जो किया है उसको दे, जो कर लम्बा खाप दिखा रहा है कि उसको दे। नौकरी वोकरी का बात नहीं है, रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार नहीं दे रही है। कई लाख टीचर को नौकरी हुआ, हर विभाग में वैकेंसी निकल रहा है, तो रोजगार भाजपा की सरकार नहीं दे रही है क्या? इससे पहले के साथ, उससे पहले को जो तुलना कीजिए, इस सरकार में तुलना कीजिए, कौन सबसे ज्यादा नौकरी दिया है, समझ में आ जाएगा। भाजपा को चुनना है हमको, भाजपा को हर जनता जिसके लिए काम किया। आप नाली बना है तो आपको वोट देंगे, कि जो बनेवे नहीं किया ओकरा देंगे। आप रोड बना है तो आपको वोट देंगे, जो बनेवे नहीं किया कि उसको देंगे। तो जो किया है उसको तो देना ना। आप मजदूरी किए हैं तो आपको देंगे थी मेहनताना। लेकिन अब जो बनाया है वो तो चला गया दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के। अभी जो नया प्रत्याशी जिनका अभी गाड़ी गुजर रहा था, नीरज सिन्हा, सक्षम लगते हैं आपको? अरे आप जब नितिन नवीन 2006 में जीत के आए थे, नीरज सिन्हा से भी कम उम्र था ना। उगड़े आप सक्षम बोल भी पाते थे क्या ठीक से? याद है, हम वो बहुत पुराने आती है, बोल पाते थे। तो आज वो बोलते हैं बहुत अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो कुछ यही ना लोग सीखता है। तो वो बनेंगे, 32-35 साल उम्र है उनका। जब वो बने तो उनको 26-27 साल उम्र था, तो 35 साल का लड़का तो ये भी करेंगे। सीखता हर कोई यही करना जानता है, यही सीखता है, वो भी करेंगे। इन्हीं को देना है। इन्हीं को वोट। कितना वोट प्रशांत किशोर को आ रहा है बाकी? उधर कैसे कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको प्रशांत किशोर का बारे में हम कैसे कर सकते हैं? कितना वोट आना चाहिए, क्या लग रहा है? पूछो क्या, जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ कुछ कुछ आएगा, कुछ आएगा। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम यहाँ जुड़ने का प्रयास करेंगे। दुकान वाले लोग हैं, इन लोगों से ही बातचीत करते हैं कि भाई बांकीपुर का क्या है माहौल, बांकीपुर में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। चूंकि समय कहाँ है, अब 1 सप्ताह का समय बचा है। आप ही का दुकान है सर?
आप ही का शॉप है। क्या लग रहा है सर चुनाव में इस बार? चुनाव में क्या लग रहा है सर? ये 2 मिनट हैं? तो 1 मिनट रुक जाए। कितना पुराना दुकान है आपका ये? क्या लग रहा है बांकीपुर में इस बार? बांकीपुर में हाँ, चुनाव है। हाँ चुनाव है। किसके जीतने का संभावना लग रहा है? नीरज सिन्हा नीरज सिन्हा का। जीतेंगे? जीत जाएंगे। 100 में 100 गारंटी है। 100 में 100। प्रशांत किशोर नहीं? नहीं नहीं, किस समाज से आते हैं सर आप? किस जाति से समाज से आते हैं? हम साहू जी हैं, साहू जी। रहिया साहू जी। तो साहू जी का वोट तो रेखा गुप्ता को जाना चाहिए। मेरी मर्जी। आपकी मर्जी। तो मतलब भाजपा को देना है? हाँ भाजपा को देना है। भाजपा को नहीं देना है। चलिए ठीक है, ठीक है। और भी कुछ दुकान वालों से हम बातचीत करेंगे, थोड़ा और कहा लगेगा कि चुनाव किस तरफ है। भैया एक हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। चुनाव है भैया बांकीपुर में? हम लोग बांकीपुर नाम नहीं है। अच्छा, बांकीपुर में नाम नहीं है आपका, बाहर से हैं? ठीक है, ठीक है, बाहर से हैं। चलिए, कुछ युवक लोग हैं। बांकीपुर से हैं आप लोग? बाहर से हैं? बांकीपुर से हैं सर? हैं? बांकीपुर से हैं। कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? चुनाव हाँ, अभी कैसे कहा जाए? किसको आप वोट देते हैं? वोट हाँ आप लोग किसको वोट देते हैं? हम तो भाजपा का वोट देते हैं। इस बार दीजिएगा? विचार करेंगे, विचार करेंगे। अभी तय नहीं है कि भाजपा को देंगे, बदल भी सकता है। नहीं, उम्मीदवार पर देखने पर बनेंगे। तो उम्मीदवार तो नीरज सिन्हा है। अब और कई उम्मीदवार आते हैं। प्रशांत किशोर हैं, रेखा गुप्ता है राजद से। एक दिन पहले डिफीज है अभी के लिए। तीनों को प्रत्याशी हैं अब मैदान में। एक दिन पहले कोई डिसीजन नहीं, किसको वोट देना है। अच्छा, पिछला भाजपा को वोट दिए थे। पिछला बार भाजपा को वोट दिया, इस बार मन बदल भी सकता है। बोले ना कि एक दिन पहले हम एक दिन पहले डिसीजन देंगे। मतलब मन बदल भी सकता है। एक दिन पहले हम देंगे, अभी नहीं कुछ करेंगे। अभी कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, बुद्धिजीवियों का विधानसभा है भाई बांकीपुर। चलिए देखिए चुनाव प्रचार किस तरीके से चल रहा है, ये भी आप देखते जाइए। आप पटना के किसी भी गली से गुजरिए, बांकीपुर के किसी भी गली से गुजरिएगा, तो वहां पर आपको इसी तरीके का चुनाव रथ अलग अलग पार्टियों का देखने को मिलेगा। जनसुराज का अलग घूम रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अलग घूम रहा है, और इन सब के बीच देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर। एक और है भाई साहब, एक और भाई साहब है। क्या भैया बांकीपुर में चुनाव है? 30 तारीख को। हाँ, 30 तारीख को है। क्या माहौल है? माहौल तो अभी हम लोग जानकारी में देख भी रहे हैं कि नीरज कुमार सिन्हा का पक्ष में जा रहा है वोट। नीरज कुमार सिन्हा का पक्ष में जा रहा है? हाँ, राजद नहीं? नहीं इसके चक्कर में थोड़े, इसके जोर में प्रशांत किशोर नहीं है टक्कर में? नहीं। देखिए वो तो वोट कटवा है, वो तो वोट काटने के लिए खाली है। वोट काटने के लिए है। हाँ, कितना वोट काट लेंगे? 4-5 हजार रुपया बस? 5 हजार बहुत है। 5000 वोट में सिमट जाएंगे? हाँ, तो देखे अब देखे ना, जो उतना हवा था उस समय 243 पर चुनाव लड़वाया, क्या वो कैंडिडेट जीत के आया उसका? वो तो आप बेइज्जती हो जाएंगे। उसमें तो अपना ही नहीं थे, कैंडिडेट था तो चलो इज्जत बच गया, तो आप नहीं आ गया तो वो अपना इज्जत बर्बाद कर देंगे। हम रैंडम सर्वे कर रहे हैं, यही लोगों से पूछ रहे हैं। तो तुम उनको तो जाना है, 5 हजार बहुत है। बहुत है 5000। ठीक है, देखिए एक महिला भी है, जब भी हम बात कर लेते हैं उसके बाद वीडियो को पैकअप भी करेंगे। बांकीपुर दीदी, बांकीपुर में चुनाव है, सर से बात कर ले। हो गया है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बांकीपुर की स्थिति आप देख सकते हैं दोस्तों। अब 1 सप्ताह का समय है, वोटिंग होना है, मतदान उसके बाद तय होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हिदवईपुरी का इलाका है, मतलब एकदम कोर बांकीपुर का वोटर आपको यहाँ पर मिलेगा। हमने कई 5-7 लोगों से बात किया, जो माहौल है वो आपको दिखाने का प्रयास किया। एक रैंडम सर्वे था कि कौन जीत रहा है बांकीपुर। बहुत बहुत शुक्रिया।